दोस्तों, हमारे आज की पॉडकास्ट का टाइटल है, विषय है अस्पताल के कमरे। दृश्य नंबर 1। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। आप भगवान है। वो गिड़गिड़ाता हुआ डॉक्टर के कदमों में झुका हुआ है। कह रहा है, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर, प्लीज। दृश्य नंबर 2। आईसीयू का कमरा। अंदर कमरे में लेटी हुई बीमार माँ, जिसके होश आने का सब इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, माँ को कब तक होश आएगा, बताइए ना डॉक्टर साहब। अभी कुछ कह नहीं सकते। दृश्य नंबर 3। सर से लेकर पांव तक गहरा जख्म, शरीर में जगह जगह बंधी हुई पट्टियां। हालात बहुत नाजुक हैं। सड़क एक्सीडेंट हुआ था। परिवार के सारे लोग इकट्ठा हैं। नौजवान लड़का जिसे किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, पता नहीं बचेगा कि नहीं, ईश्वर ही जाने। माता पिता का इकलौता बेटा है। आंसू थम नहीं रहे। 17 साल के लड़के को बाइक दिला दी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। डॉक्टर साहब, किसी भी तरीके से मेरे बेटे को बचा लीजिए। पिता रो रो कर डॉक्टर साहब से कह रहा है, ये मेरा इकलौता सहारा है। अभी तो इसने अपने जीवन को जिया भी नहीं है, अभी इसने दुनिया भी नहीं देखी है। दृश्य नंबर 4। किसी ने अभी अभी शरीर छोड़ा है। कमरे में सन्नाटा है। शरीर को उठाकर हॉस्पिटल की वैन में रखकर बाहर ले जाया जा रहा है। कोई कुछ बोल नहीं रहा। एक छोटी सी बच्ची, मात्र 1 साल की, जिसे कैंसर हो गया, जिसने दुनिया देखी भी नहीं, जीनी भी शुरू नहीं की। उसे पता ही नहीं कि उसे क्या हुआ और वो इन सब को छोड़कर जा रही है। ये दुनिया कैसी है, खूबसूरत है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं जिनके बारे में लिख सकती हूँ, बस कुछ ही झलकियां यहाँ लिखी हैं। ये सभी दृश्य बहुत ही हृदय को दुख देने वाले हैं, जो कि आपको हॉस्पिटल में जब आप जाओगे तो हर वार्ड, हर कमरे में एक बीमार व्यक्ति, हर एक की परिस्थिति, उसकी हालत, किसको क्या बीमारियां हैं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। किसी ने अपने शरीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, आज बुरी हालत में, आज उसे यही लगता है कि यह नहीं करना चाहिए, मुझे समय पर छोड़ देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए था। सारी बातें इंसान सोचता है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से, बीमारी से ठीक होकर के घर आता है, वापस उन्हीं सब दुनिया में रम जाता है, वही सब करने लगता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। हॉस्पिटल के कमरे और उनके दृश्य और उनकी बीमार, लाचार, वो सभी रोगी जो ईश्वर को अपना भगवान मानते हैं और डॉक्टर को ईश्वर के बाद अपना भगवान मानते हैं। धरती पर अगर कोई जान बचा सकता है तो वह डॉक्टर, पर डॉक्टर भी आपको तभी बचा सकता है जब आप अपने रोग का सही समय पर उपचार कराने के लिए आते हैं। सब स्वस्थ होकर जीना तो चाहते हैं, पर स्वस्थ तरीके से जीना नहीं जानते। कई बार तो डॉक्टर उन्हें बीमार होकर आने पर बहुत सारी सलाहें देता है कि आप ये मत करिएगा, ऐसा मत खाइएगा, अपने स्वास्थ्य का जितना ध्यान रखेंगे तो दोबारा आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ठीक होता है, डॉक्टर की सलाह को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब ऐसे में धरती पर रहने वाला भगवान या डॉक्टर, जो भी कह लो, वो आपको उतना ही बचा सकता है जितना उसके हाथ में है। बाकी कुछ तो आपके हाथ में भी है। कुछ डॉक्टर जो डिग्री लेकर के डॉक्टर तो बन गए हैं, पर शायद वो डिग्री उन्होंने कैसे हासिल की, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब ऐसे डॉक्टरों के हाथों में जब वो मरीज आता है, जिस डॉक्टर को शायद उस मरीज की अच्छे से ऑपरेशन करना, देखभाल करना, सही दवाई देना, ये सब नहीं आता है, तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल में पड़ ही जाता है। तब कई बार चमत्कार भी होते हैं और भगवान बचा लेता है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जीवन जितना लिखा है उतना तो मिलेगा ही, वो तो
ईश्वर को पता है। लेकिन जितना भी मिला है उसे स्वस्थ होकर के जिए, यही तो जीवन जीने का मुख्य संदेश है जो हम सबको समझना चाहिए। और जितना ज्यादा हम अपना ख्याल रखेंगे, डॉक्टर के और दवाइयों से दूर रहेंगे, आपके वो पैसे आपके फल, मिठाई और स्वादिष्ट पकवानों को खाने में और अच्छे कार्यों में लगेंगे। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।